नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे भारतीय महीनों में, हिंदू महीनों में तीसरे महीने की, जिसको ज्येष्ठ कहा जाता है। ज्येष्ठ महीने की महिमा क्या है, इस महीने में खान पान की सावधानियां और नियम क्या हैं, और इस महीने के लाभ कैसे उठाए जाएं, क्या क्या किया जाए, ज्येष्ठ महीने से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। जिसके भी प्रति आपके मन में श्रद्धा और सम्मान न हो, उनके चरण स्पर्श मत कीजिएगा, नहीं तो आप नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाएंगे। तो चरण उसी के स्पर्श करिए जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, जिसके प्रति आपके मन में सम्मान हो। सबसे पहले जानते हैं कि ज्येष्ठ के महीने का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व क्या है। अगर हम भारतीय पंचांग की बात करें, हिंदू पंचांग की बात करें, तो ज्येष्ठ का महीना तीसरा महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसीलिए गर्मी भी भयंकर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता की वजह से, सूर्य की मजबूती की वजह से इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। दूसरा कारण यह है कि इस महीने का संबंध ज्येष्ठा नक्षत्र से भी है, इसलिए भी इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है, और जोड़ा इसलिए गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। और धर्म वही सफल होता है जो मानव को समझकर, उसकी स्थितियों को समझकर काम करे। तो यहां पर धर्म ने कहा कि इस महीने में जल की बचत करो, क्योंकि इस महीने में जल की कमी होती है। तो जल का संरक्षण करने का भाव भी इस महीने में रहता है। इस महीने में मूलतः दो देवताओं की उपासना की जाती है। एक की जाती है सूर्य देव की, सूर्य बहुत ताकतवर होते हैं, और एक किया जाता है सूर्य के कंपोनेंट देवता की, जिसको वरुण देव कहते हैं या जिसको जल का देवता कहते हैं। दोनों की उपासना विशेष फलदायी होती है। यानी एक तरफ अग्नि तत्व की उपासना करनी है, सूर्य की करनी है, दूसरे तरफ जल तत्व की उपासना करनी है, यानी वरुण देव की करनी है। इस बार ज्येष्ठ का जो महीना है वो 11 मई से लेके 9 जून तक रहेगा, जिसमें ज्येष्ठ के नियमों का पालन करके आप फिट रहेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है, सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 60%। वृष राशि, सेहत में मजबूती आएगी, धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे, उपहार और सम्मान का लाभ भी मिलेगा। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 54%। मिथुन राशि, संपत्ति की मुश्किलें हल हो जाएंगी, आर्थिक फायदे आपको होंगे, काम का बोझ भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 87%। तो ज्येष्ठ के महीने का धार्मिक महत्व क्या है, आधार क्या है वो समझा। वैज्ञानिक महत्व क्या है, देखिए, ज्येष्ठ के महीने में वातावरण में और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है, पानी कम होने लगता है। इसीलिए जल का सही और पर्याप्त प्रयोग इस महीने में करना चाहिए। सन स्ट्रोक से बचें, धूप न लग जाए, धूप में आप बेहोश न हो जाएं, कोई दिक्कत न हो जाए। खान पान की बीमारियों से भी बचाव करें। इस महीने में हरी सब्जियां, सत्तू, जल वाले जो फल हैं, खरबूजा है, ककड़ी है, तरबूज है, खीरा है, उनका प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर का विश्राम भी लाभदायक होता है। अगर आप दोपहर में आराम करें ज्येष्ठ के महीने में, तो उससे शरीर को भी लाभ होता है और आप धूप में जाकर बीमारियों में पड़ने से बच जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में बदलाव के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 90%। सिंह राशि, लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 74%। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 69%। इस महीने में किस प्रकार जलदेव और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करें, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। प्रश्न हमें लिखा है संजय जैन जी ने, अजमेर राजस्थान से। जन्म की तारीख है 17 अप्रैल 1970 1970। जन्म का समय शाम को 7:35। जन्म का स्थान अजमेर राजस्थान। काफी समय से रोजगार नहीं मिल रहा है। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। क्या कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, इसका समाधान बताएं। देखिए संजय भाई, आपकी कुंडली में सबसे पहले बता दूं कि जो रोजगार की अस्थिरता है वो अभी कुछ समय तक चलती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर 2017 के बाद आपके रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। करेंगे आप नौकरी ही कीजिएगा। सितंबर के बाद एक बेहतर नौकरी मिलेगी। हो सकता है उसमें आपका स्थान परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन कारोबार की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। और जहां तक आर्थिक स्थिति के बहुत अच्छा होने का प्रश्न है, बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति 2019 के मार्च के बाद दिखाई दे रही है। कुंडली में जल का इलाका बिगड़ा हुआ है, इसीलिए जीवन में जो सुख वाला हिस्सा है, जो हार्मनी का हिस्सा है, वो कमजोर दिख रहा है। इसे हमें बेहतर करना होगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आप पहने, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें। और हाँ, पितृदोष की जहां तक बात है, ऐसा कोई दोष नहीं होता और कुंडली में पितृदोष नहीं पाया जाता। अब ये जानते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में किस तरह से जल देवता और सूर्य देवता की कृपा पा सकते हैं। रोज सुबह और संभव हो तो शाम को भी पौधों में जल दीजिए। प्यासों को पानी पिलाइए। ज्येष्ठ के महीने में पानी पिलाना बेहद शुभ होता है। वैसे तो हमेशा ही शुभ है, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में प्यासों को पानी जरूर पिलाएं। लोगों के जल पीने की व्यवस्था करें। जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें। और इस महीने में घड़े सहित जल का दान करें। मिट्टी के मटके ले लें, उसमें पानी भर के लोगों को दें। ले जाओ, पानी पियो। पंखों का दान करें, चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे वो हाथ वाला पंखा हो। माने ऐसी चीजों का दान करें जिससे लोगों को शीतलता मिले। रोज सवेरे और रोज शाम को सूर्य मंत्र का जप करें। सूर्य का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करें। और अगर सूर्य संबंधी कोई समस्या है तो ज्येष्ठ के हर रविवार को उपवास भी रखें और उपवास के दिन नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो पूरे ज्येष्ठ के महीने में वरुण देव की कृपा भी मिलेगी और सूर्यदेव की कृपा भी मिलेगी और जीवन की तमाम मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। ज्येष्ठ के महीने से एक और भी बहुत खास चीज जुड़ी हुई है, उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन धन का इन्वेस्टमेंट ना करें। यात्रा करने से भी बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 66%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। क्रोध बिल्कुल ना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%।
धनु राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देवें, कारोबार में लाभ की संभावना बन रही है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 88%। अब ये जानते हैं कि जो ज्येष्ठ का मंगलवार है इसकी क्या महिमा है। ज्येष्ठ के मंगलवार की बड़ी महिमा बताई जाती है। क्या महिमा है भाई? ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। ज्येष्ठ में 4 मंगलवार पड़े या 5 पड़े, हर दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है हर ज्येष्ठ के मंगलवार को। इस दिन हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित की जाती है। साथ ही साथ हलवा पूरी या मीठी चीजों का भोग भी लगाया जाता है। तो आप ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें, हलवा पूरी का भोग लगाएं या मीठी चीजों का भोग लगाएं। हर ज्येष्ठ के मंगलवार को ऐसा करें और इसके बाद उनकी स्तुति करें। हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। निर्धनों में हलवा पूरी और जल का वितरण करें। गरीबों में हलवा पूरी बांटें या मीठी चीज बांटें और जल का वितरण करें लोगों को। बहुत लोग शरबत पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, जैसा भी चाहें आप करें, बड़ा अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में कोई भी मंगल दोष है तो ज्येष्ठ के महीने के हर मंगलवार को ये उपाय करने से मंगल संबंधी हर समस्या का निदान हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि वालों को संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ भी हो रहा है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 81%। कुंभ राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दिन आनंद से बीतेगा। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 78%। मीन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ भी होगा आपको। नौकरी में परिवर्तन के योग भी इस समय बने हुए हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 59%। तो आज हमने बात की ज्येष्ठ के महीने की महिमा की और इसकी महिमा को समझा। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत है, मेष राशि में बैठा है, सिंह में बैठा है, दोपहर का जन्म है, प्रबल दिखाई दे रहा है, तो ज्येष्ठ के महीने में ऐसे लोग माणिक्य निकाल देवें, माणिक्य ना पहने। सूर्य बहुत मजबूत हो और ज्येष्ठ में माणिक्य पहना जाए तो हाई बीपी की या क्रोध की समस्या हो सकती है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे।